दोस्तों, जब जब इतिहास लिखा जाता है कुछ नाम ऐसे होते हैं जो इंसानियत के नाम पर धब्बा बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस खूंखार जल्लाद की, जानवर की, जिसने अपनी तलवार की धार से पूरे हिंदुस्तान को लहूलुहान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांगा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक छोटी सी वीडियो लेके। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना। आज हम बात करेंगे तैमूर लंग की, क्योंकि तैमूर लंग जब छोटा था तो उसके पैर में, हाथ में चोट लगी थी, शायद तीर की वजह से लगी थी जब वो लूटपाट कर रहा था। क्योंकि उसको शुरुआत से ही शौक था लूटपाट करने का। उसका शौक कहीं पर राज करने का नहीं था, उसको हर चीज़ तबाह करने का था, लूटने का उसको शौक था। तो उसके कारण वो लंगड़ा हो गया। उस लंगड़ेपन की वजह से उसका नाम रखा गया तैमूर लंग। तैमूर का जन्म 9 अप्रैल 1936 को उज्बेकिस्तान के समरकंद के पास एक शहर सब्ज में हुआ था। वो बरलस मंगोल कबीले का था। तैमूर ने समरकंद में वहाँ पे लूटपाट करता था, छोटे छोटे लोगों को जैसे उसने इकट्ठा किया जो वहाँ के लोग थे। उसके बाद उसने 1317 में समरकंद में अपना कब्जा जमा लिया। जहाँ भी गया, ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान, हर जगह पे उसने लाशों के ढेर बना दिए। और उसकी सबसे बड़ी आदत थी, जो सर होता उसकी वो मीनारें खड़ी करता था। इस कदर का जल्लाद किस्म का इंसान था। मैंने जैसे पहले बताया, उसको कहीं भी राज करने का शौक़ नहीं था, उसको हर चीज़ बर्बाद करनी थी, हर चीज़ को तोड़ना था। बहुत ही इतिहास में जो है उसको बहुत बड़ा योद्धा बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जल्लाद किस्म का खूंखार इंसान था जिसने लाखों करोड़ों लोगों को अपने उसके हाथ खून से सने हुए थे। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे यहाँ इतिहास में छुपा दी जाती हैं, लेकिन हकीकत दिखाने की क्षमता, ताकत अपने हिंदुस्तान में इतनी शायद बची नहीं थी जो ऐसी चीज़ों को छुपाया गया। हमको ये पढ़ाया गया कि वो महान था, लेकिन ये नहीं पढ़ाया गया पृथ्वीराज महान थे, राणा प्रताप महान थे। तुर्किस्तान को लूटने के बाद तैमूर लंग की जो नज़र है वो हिंदुस्तान पर पड़ी। उसने हिंदुस्तान के बारे में कई चीज़ें सुन रखी थी कि हिंदुस्तान बहुत ही भव्य है, सोने की चिड़िया है। उसकी गंदी निगाहें हमारे हिंदुस्तान पर पड़ चुकी थी। उसके बाद 1398 दिल्ली तैमूर अपनी 90,000 की सेना के साथ आता है और हमारे हिंदुस्तान पर टूट पड़ता है। दिल्ली का उस समय जो राजा था वो था नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, जो काफ़ी कमज़ोर राजा था। उसका जो वो था वज़ीर शायद बोलते हैं, वो उससे ज़्यादा ताकतवर था। इन दोनों ने मिलकर तैमूर पे हमला भी किया, लेकिन तैमूर की 90,000 की जल्लाद सेना के सामने वो दोनों नतमस्तक हो गए, हार गए। उसी समय तैमूर ने दिल्ली में जो कैद 1 लाख जो लोग थे, जो हिंदू सनातनी थे, उनको एक साथ कटवा के मार दिया। उसने कहा ये पीछे से हमला कर सकते हैं। उनको 1 लाख लोगों को उसने तुरंत का तुरंत मरवा दिया। बच्चों और महिलाओं को उसने उठवा लिया, महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार जैसे घिनौने काम किए। महिलाओं को किडनैप कर लिया, आदमियों को मरवा दिया, उनके सर की मीनारें तनवा दी। इस तरह का जल्लाद इंसान था। फिर आप सब ने सुना होगा कि हर समय एक आता है, पानी जब सिर के ऊपर जाता है। आप लोगों ने पढ़ा ज़रूर था, लेकिन उस वीरांगना, उस बहादुर, उस देश की बेटी के बारे में नहीं जानकारी, बहुत लोग नहीं जानते। अगर आज भी हम राम प्यारी गुज्जर के बारे में पूछेंगे तो बहुत लोगों को नहीं पता है। तैमूर के बारे में सबको पता है, क्योंकि एक हमारे एक्ट्रेस हैं हिंदुस्तान बॉलीवुड के, उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। जिस तैमूर का नाम उन्होंने अपने बेटे को दिया है, वो तैमूर जिसने लाखों करोड़ों लोगों को, हिंदुस्तानियों को, सनातनियों को उसने बर्बाद कर दिया था। उसने ये बोला, मैं अल्लाह की तलवार हूँ, मैं काफिरों को मारना चाहता हूँ। उसने 1 लाख काफिर तो सिर्फ दिल्ली में, यानी हिंदुओं को मार दिया। कई मंदिर तोड़े, कई लूट किए। वो यहाँ शासन करने नहीं आया था, वो बर्बाद करने आया था। सनातन को बर्बाद करने की इरादे से आया था। उसका नाम अपने बेटे को दिया उन लोगों ने। कितनी गंदी मानसिकता के लोग हैं। ये वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि आप इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो। मेरा मकसद हमेशा ये रहता है, मैं आपको जानकारी दे दूं, बाकी जानकारी आप खुद ले लेंगे, और बहुत बड़ी वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हकीकत ये है कि जो ऐसे, जिसके लाखों करोड़ों खून, मतलब हिंदुस्तानियों के खून से जिसके हाथ रंगे हों, उसका नाम अपने बेटे को देना क्या सही था? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम आप बात करेंगे उस वीरांगना, उस देश की बेटी के बारे में जिसने तैमूर की पिछवाड़े में ऐसी आग लगाई कि तैमूर को हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। अगर वो वीरांगना बेटी हमारी राम प्यारी गुज्जर ना होती, तैमूर हिंदुस्तान को और भी बर्बाद करता। ये अत्याचार की सीमा बढ़ती जा रही थी। उसने दिल्ली में लाखों लोगों को बिल्कुल कटवा दिया, बच्चों को, महिलाओं को उठवा लिया। उस समय हमारे देश से एक वीरांगना, एक हमारे देश की बेटी निकल के आती है जिसका नाम था राम प्यारी गुज्जर।
उसने अपनी महिला सिपाहियों के साथ 40,000 की सेना तैयार की और कुछ हथियारों का प्रबंध किया, व्यवस्था की। उसके बाद वो तैमूर की जल्लाद सेना से भिड़ गई। इतना ज़्यादा तैमूर की उसने हवा निकाल दी कि तैमूर हिंदुस्तान छोड़ के भागने की तैयारी करने लगा। उसने यहाँ से सारे जेवर एवर लूट लिए। अगर हमारी बहादुर बेटी ना होती तो तैमूर हिंदुस्तान को हमारे और बर्बाद करता। फिर उसने तैयारी की चीन पे हमला करने की, और जब वो चीन पे हमला करने की तैयारी कर रहा था उसी समय उसको ठंड लगी और बीमार हो गया। तो उसने अपने समरकंद शहर को वापस जाने के लिए तैयारी बनाई, और जब वो समरकंद शहर की तरफ अपने जा रहा था उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि पानी सर के ऊपर आ गया था और हर समय हिंदुस्तान को हमारे लूट के तो वो ले ही जा चुका था। महिलाओं को, बच्चों को भी उठा ले जा चुका था, क्योंकि वहाँ उसको काम कराना था, बेचना था, बहुत सी चीज़ें वो ऐसी कर रहा था क्योंकि उसने कसम खा रखी थी। और उसके बाद उसके वंश के कई आए और हिंदुस्तान को तो उन्होंने बर्बाद किया ही है, आपको तो पता ही है। तो इस तरह के जो लोग आए थे, जल्लाद आए थे, उनको बहादुर क्यों बताया गया? किसने ये छेड़छाड़ की इतिहास से? राम प्यारे गुर्जर के बारे में नहीं पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया गया, पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया गया, शिवाजी के बारे में थोड़ा पढ़ाया गया, छत्रपति शिवाजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया गया, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया गया। उसके बाद भी अगर मूवी आती है तो उसमें भी लोग कहते हैं कि झूठ बताया जा रहा है, लेकिन वो सच था। कब तक ये सच छुपाया जाएगा? जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान की जो आज की युवा पीढ़ी है और जो माँ बाप हैं वो भी ये नहीं देखते हैं कि आजकल सबके हाथ में फ़ोन है, सब कुछ है। पहले की हम बात नहीं कर सकते, पहले टीवी नहीं थी, रेडियो था, रेडियो भी अपनी मर्जी से चलता था। जब उसको प्रोग्राम आने, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी। आज तो अपने हाथ में मोबाइल है, जो चीज़ें आप चाहते हैं सर्च करके निकाल सकते हैं गूगल के माध्यम से। आप जाइए, इतिहास को पढ़िए, इतिहास को जानिए, हमारा इतिहास क्या था, हमारे कितनी कुर्बानियाँ हुई और कौन कौन से जो शासक है जिनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है वो कितने जल्लाद किस्म के थे। वीडियो आपको कैसे लगी हो? चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल है, इस तरह की छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहती है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद 41 सब्सक्राइबर के लिए।